वेलकम स्टूडेंट्स इन थर्ड लेक्चर ऑफ ग्रुप थ्योरी। आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने क्या किया, डेफिनेशन एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। आज हम ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें जो बाइनरी ऑपरेशन है हमारा वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा एनी अदर टाइप का ऑपरेशन है। इसमें क्या है कि फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपको पता ही है, z को हम सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं। वी डिफाइन a स्टार b, वी डिफाइन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं एज a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1। देखो आपने पढ़ा a स्टार b a प्लस b या a स्टार b a इंटू b, इस टाइप का ऑपरेशन तो आपने पढ़ा है। अब हमने डिफाइन कैसे किया कि a और b पे ऑपरेशन लगाया तो ये रिजल्ट आएगा a प्लस बी प्लस 1। यहाँ +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। किसी भी टाइप से ये ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है वेयर a, b बिलोंग्स टू z। तो आपको चेक करना है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन क्या ये z ग्रुप है। देन वी हैव टू प्रूव z इज अ ग्रुप with respect to this operation star, and also Z is an abelian group। साथ में आपको कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी है तो ये अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। अब सब ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, फिर वही सारी चारों प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या देखना है कि क्या a स्टार b जो न्यू एलिमेंट आएगा a प्लस बी प्लस 1 दैट इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ z और नॉट। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू z, देन a स्टार b किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू z, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ z, implies z is closed with respect to this operation star. It means closure axiom is satisfied. Second हम करते हैं associative property। इसमें आपको क्या करना है कि a स्टार b स्टार c को प्रूव करना है a स्टार b स्टार c। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने प्रूव करना है। पहले हमने a b c टू 3 एलिमेंट्स लिए z के। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग से निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, a स्टार b स्टार c। पहले हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी कि b और c पे ये ऑपरेशन लगाएंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किया था स्टार। तो ये बन जाएगा b प्लस सी प्लस 1। b और c पे लगाना है पहले हमने, तो a स्टार b प्लस सी प्लस 1। जो स्टार है वो इसमें कन्वर्ट कर देता है इस ऑपरेशन को। फिर हमें a के साथ एक न्यू एलिमेंट ये आ गया, इसके और a के बीच में फिर स्टार लगाना है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे a स्टार b होता है a प्लस बी प्लस 1। अब a स्टार b प्लस सी प्लस 1 में क्या होगा, पहले इन दोनों का सम प्लस 1, यानी कि ये आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फिर आप राइट हैंड साइड निकालेंगे a स्टार b स्टार c। उसमें आप क्या करोगे, पहले a स्टार b पे लगाओगे a प्लस बी प्लस 1, फिर c के साथ हमने ऑपरेशन लगाना है a प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1। इन दोनों का सम उसमें प्लस 1, तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब आप देखो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई ना। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो हम ये लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज
सेटिस्फाइड। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। देन वी हैव टू प्रूव, we have to find out existence of identity and existence of inverse. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए आपको बताया था कि आपको एक ऐसा एलिमेंट निकालना है कि ए स्टार ई ए आ जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, ए बिलोंग्स टू जेड and let E be identity of Z। ये आप मान के चलोगे कि E आइडेंटिटी है और E की वैल्यू निकालोगे कि एक्चुअली E इस केस में क्या है। तो E अगर आइडेंटिटी है देन A स्टार E किसके इक्वल होना चाहिए, वापस A। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या होगी कि A स्टार E A बन जाए। उसके लिए हमें E के लिए सॉल्व करना है, तो स्टार हटाएंगे पहले। स्टार हटाते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस ई प्लस वन में, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये a प्लस ई प्लस वन आ गया एक साइड, दूसरी साइड a है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो e की वैल्यू क्या आ गई, -1, यानी कि अब हमारी आइडेंटिटी बन गई -1। -1 होता ही है z के अंदर, तो हम ये लिख सकते हैं आइडेंटिटी exist, identity exist in Z, that is -1। and fourth property है existence of inverse। inverse के लिए आपको क्या करना है, let A belongs to Z, again A belongs to Z लिया, A का इनवर्स निकालना है, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट निकालना है। वी हैव टू फाइंड, क्या करना है आपको, B बिलोंग्स टू Z, B एक ऐसा निकालना है सच दैट A स्टार B इज इक्वल टू E हो जाए, इज इक्वल टू B स्टार A। तो उसके लिए हमें क्या करना है, B निकालना है। E हमें गिवन है, जो हम ऊपर निकाल चुके हैं वही E अब यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि इस ग्रुप में अब आइडेंटिटी एलिमेंट ये है। तो इसके लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, A पहले स्टार हटाएंगे, A प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1, ये होना चाहिए। यानी कि B इसको जब सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू क्या आ गई, A को भी उधर शिफ्ट कर दो, 1 को भी, -A -2। अब सिर्फ आपको ये चेक करना है क्या B Z में है। देखो A Z में है, 2 भी Z में है, दोनों का डिफरेंस भी Z में होगा। तो हम लिख सकते हैं B बिलोंग्स टू Z, implies B is inverse of A, hence inverse of every element exist in Z। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स दोनों चारों प्रॉपर्टीज हमारी ग्रुप की सेटिस्फाई हो गई। तो यहां तक हम लिख सकते हैं Z with this operation star is a group। ठीक है, अब अगर हम इसको अबेलियन प्रूव करना चाहते हैं, अबेलियन ग्रुप के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होती है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए आपको क्या देखना है, फिर 2 एलिमेंट्स लोगे, लेट A, B बिलोंग्स टू Z, देन A स्टार B की वैल्यू निकालो, क्या होगी, A प्लस B प्लस 1 एंड B स्टार A, ये क्या होगा, B प्लस A प्लस 1। अब आप देखो A प्लस B प्लस 1 और B प्लस A प्लस 1, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। वी सी दैट these 2 values are equal. It means A star B is equal to B star A for all A B belongs to Z, and hence Z is an abelian group with respect to this operation star। इस ऑपरेशन में ये ग्रुप है। क्लियर। अब हम
नेक्स्ट करेंगे एग्जाम्पल जिसमें हम ऑपरेशन लेंगे किसी और तरह डिवीजन में। जैसे इसमें हमने प्लस किया, उसमें हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे। माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। उससे पहले हम एक सेट लेंगे क्यू। आपको पता है क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन? आप चेक करोगे सारी प्रॉपर्टीज। क्यू, इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्यू में हमें यहाँ नोट लेना है, क्यू नोट। रैशनल नंबर्स, इसमें हम क्या करेंगे? ये क्यू नोट लगाया, दिस इज अ सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। देखो जब आप चेक करोगे ना सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप की, तो ये चेक करोगे बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी। जब हम इनवर्स की बात करते हैं, 1 का इनवर्स 1 होता है, 2 का 1/2 होगा मल्टीप्लीकेशन में। इसमें हम ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। 2 का 1/2, 3 का 1/3। क्या 0 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? 1/0 होगा, बट 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। इट मीन्स कि हम ये नहीं कह सकते कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम इसमें से 0 निकाल दें, देखो आइडेंटिटी तो 1 है, 0 तो हमें चाहिए नहीं। अगर हम 0 को निकाल के बाकी सारे एलिमेंट्स ले लें तो ये ग्रुप बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इसको हम लिखते हैं क्यू नोट, सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। क्यू तो होगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड क्यू नोट is a set of non-zero rational numbers is a group with respect to multiplication। अब हम इसमें एक और ऑपरेशन डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन a star b is equal to a into b divided by 2। ये हमने स्टार अपना डिफाइन कर दिया कि ये ऑपरेशन है इस क्यू नोट पे, नॉन जीरो सेट के, रैशनल नंबर के नॉन जीरो सेट पे। अब इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है क्या ये इस ऑपरेशन में ये सेट ग्रुप है। वी चेक दैट वेदर दिस सेट क्यू नोट इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन स्टार। उसके लिए क्या चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं, वही सारी प्रॉपर्टीज आपको चेक करनी है। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी कि a स्टार b a इंटू बी बाई 2 अगेन बिलोंग्स टू क्यू नोट फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू क्यू नोट। कि कोई भी दो रैशनल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, दैट विल अगेन बी अ रैशनल नंबर एंड ऑल्सो नॉन जीरो रैशनल नंबर। दोनों नॉन जीरो है, 2 से डिवाइड किया वो भी नॉन जीरो होगा, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा a स्टार b। क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगी। ऐसे ही आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकते हो कि a स्टार b स्टार c किसके इक्वल होगा। पहले हम b और c पे स्टार लगाएंगे, b इंटू सी बाई 2, फिर उसके साथ a का स्टार लेंगे, a इंटू बी इंटू सी बाई 4 हो जाएगा। कि b इंटू सी बाई 2 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई करके एक 2 और लगाना है, तो ये a इंटू बी इंटू सी बाई 4 हो जाएगा। और अगर हम a स्टार b स्टार c देखें तो a इंटू बी बाई 2 स्टार c यानी कि a इंटू बी इंटू सी बाई 4। दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, देयरफॉर associative is satisfied। existence of identity, उसके लिए फिर हम लेंगे EB identity of Q नॉट। तो क्या होगा, A स्टार E किसके इक्वल होना चाहिए, A के। आपको ऐसी E निकालनी है कि A इंटू E करें तो वो A बन जाए, यानी कि A इंटू E बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू A।
व्हाट दिस इम्प्लाइज, ई क्या लोगे कि आंसर ए आ जाए, ऑब्वियसली ई हम लेंगे, ए कैंसिल हो गया, ये 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, ई की वैल्यू आ गई 2, यानी कि आइडेंटिटी आ गई हमारी 2 जो कि क्यू नोट के अंदर है। ठीक है, फिर हमें करना है इनवर्स। क्या हर एलिमेंट का इनवर्स इसके अंदर है, उसके लिए फिर लिया ए बिलोंग्स टू क्यू नोट एंड लेट बी बी इनवर्स ऑफ ए, देन क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल टू ई। अब ई क्या है जो हम निकाल चुके हैं, 2 इम्प्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 एंड दिस इम्प्लाइज ए इंटू बी बाय 2 इक्वल टू 2। स्टार हटाते ही हमने ये ऑपरेशन लगाना है जो हमें गिवन है, एंड दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 4 बाय ए। अगर हम b को 4 बाय ए लेंगे तो ये इसको पुट करेंगे b की जगह 4 बाय ए कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे, आंसर 2 आइडेंटिटी आ जाएगा। इट मीन्स दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू नोट, इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ every element exist and hence this is a group. Q naught is a group with respect to this multiplication, and also you can check commutative property, therefore this is an abelian group with respect to this operation star. Okay, similarly you can prove other groups also, other sets as group also, in which you can study set of matrices M. इसमें आप 2 by 2 matrices ले सकते हैं, 3 by 3 matrices ले सकते हैं, और नॉन सिंगुलर matrices ले सकते हैं, matrices with रियल नंबर्स ले सकते हैं। जैसे सपोज हमने M3 ले लिया, M3 में क्या होगा कि इस टाइप की मैट्रिसेस होंगी A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, कि ये 3 by 3 मैट्रिसेस हैं such that AI, BI, CI all belongs to Z। और रियल नंबर्स भी ले सकते हो, रैशनल्स भी ले सकते हो, रियल्स ले लेते हैं। तो आपको चेक करना है क्या ये ग्रुप है, is a group with respect to matrix multiplication। उसके लिए थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जब इनवर्स निकालना है तो इनवर्स की वही प्रॉपर्टी रहेगी, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा ये रहेगा। आइडेंटिटी ये तभी आएगा जब a इंटू बी ये आइडेंटिटी होगा तो बी ए का इनवर्स होगा। इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स हो नॉन सिंगुलर, यानी कि ये हम लेते हैं सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये ध्यान रखना है। जैसे हमने नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए थे ना, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस लेंगे तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हाँ, ये अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, क्योंकि मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज a इंटू बी नीड नॉट इक्वल टू b इंटू a फॉर एनी टू मैट्रिसेस ऑफ दिस टाइप। हाउएवर, इफ वी टेक a set G in which we have matrix like this 0 a 0 0 such that a belongs to R। अब इसमें क्या है, a की एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं, ये भी जीरो हो सकता है और बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो हैं ही। फिर आपको चेक करना है G इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, ऑपरेशन क्या रहेगा इसमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये ग्रुप है, ऑल्सो इट इज एन अबेलियन ग्रुप। अब ये अबेलियन भी बन जाएगा, जरूरी नहीं है मैट्रिसेस वाला सेट है तो वो अबेलियन नहीं होगा, ये अबेलियन भी हो सकता है जब आपके पास सिर्फ एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है। क्योंकि आप क्या करोगे, एक सेट है, एक एलिमेंट है ये इस टाइप का, दूसरा एलिमेंट भी इस टाइप का होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो आएंगे, इसको इससे किया जीरो, फिर इसको इससे किया जीरो, इसको इससे किया जीरो, और इसको
यहाँ से आपके पास क्या एलिमेंट आएगा, 0A 0, फिर इसको इससे करेंगे 0, ये तो 0 ही बनेगा, ये भी 0, और B इंटू A करोगे वो भी 0 0 आ जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 0 आ गई। इट मीन्स क्या होगा कि दोनों इक्वल हो जाएंगे, कि 0B 0 0 को 0A 0 0 से किया वो भी 0 0 आएगा। इट मीन्स कि these two elements are equal, A into B, B into A equal, therefore this is commutative group यानी कि abelian group। अच्छा, और एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं कि आपके पास एक सेट है, जैसे 2 raised to power -3, 2 raised to power -2, 2 raised to power -1, 1, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, सारा 2 की पावर्स का सेट है। तो ये भी एक ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये आप चेक कर सकते हो, 2 की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एनी एलिमेंट, और यू कैन टेक A रेज टू पावर, A की -2, A की -1, 1, A स्क्वायर, A क्यूब, अप टू सो ऑन। दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कोई भी पावर ले लो। अच्छा, इवन नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, वो भी एक ग्रुप होगा, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो जाएगा, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ये भी एक ग्रुप होगा। ये आपने सारे चेक करने हैं कि सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी है, सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। दिस इज एन ग्रुप, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी अबेलियन है, ये सारे अबेलियन ग्रुप के एग्जांपल्स हैं, ये सारे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा फंक्शंस का सेट हो सकता है कि आपके पास एक फंक्शंस का सेट है, एफ जी इस टाइप के फंक्शंस हैं, इनका एक सेट है, और कॉम्पोजिशन हम लेते हैं जो फंक्शंस का कॉम्पोजिशन होता है, एफ कॉम्पोजिशन जी, तो ये भी एक ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हो कि दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप। तो अभी हमने सारे एग्जाम्पल्स किए ग्रुप के, ये एग्जाम्पल्स आपने पढ़ने हैं, ट्राई करने हैं। जो एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं, आपको किसी बुक में मिलते हैं, बुक में से करो, इसमें से करो, ट्राई करो, खुद ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कि हम प्रूव कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम जनरल प्रॉपर्टीज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं, एंड देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड लाइक दिस अदर थ्योरम्स होंगी, वो आने वाले आगे लेक्चर्स में होंगी। इनको अच्छे से पढ़ना है आपने। थैंक यू।